एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद आपके पेरेंट्स आपकी तरफ शक की नजर से ऐसे देखेंगे मानो कि आपने उनकी किडनी निकाल दी हो। एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद सुखी परिवार में भी मातम छा जाए। प्रेजेंटिंग लड़े लग गए बागबान। एक ऐसी संस्कारी मूवी जिसके अंदर एक ठड़की बुढ़ा और बुड्ढी और उनके हरामखोर बच्चों की कहानी को दिखाया गया है, जिन्हें इतने सालों तक भी मालूम नहीं पड़ा कि उनके बच्चे कितने बड़े वाले हैं। और मालूम भी कैसे पड़ता, बुढ़ा बुड्ढी का रोमांस तो खत्म हो। इंट्रोड्यूसिंग राज, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, ये DDLJ वाला राज नहीं है। राज जो ICICI बैंक में काम करता है और लोगों की हेल्प भी करता है और उन्हें लंच टाइम के बाद आने के लिए भी नहीं कहता। वही दूसरी तरफ शालिनी जो एक हाउस वाइफ है, जो सिर्फ चाय तैयार करती है और फोन में बातें करती है। ये दोनों निब्बा निब्बी अपने ही जहां में खुश थे कि तभी अचानक मिस्टर राज का रिटायरमेंट प्लान होता है और मिस्टर राज को रिटायरमेंट लेके हरिद्वार ना जाके चुल मस्ती है अपने बच्चों के घर में जाके रहने का, जिसे सुनने के बाद उनके हरामखोर बच्चों के मुंह के ऊपर मातम छा जाता है। ऐसा दर्द फील होता है मानो कि उनकी छोटी सी चुन्नू पैंट के जिप के साथ अटक गई हो, जिससे उनका ऑफिशियल हैंड जॉब हैंडशेक बंद हो जाता है। वही दूसरी तरफ इंट्रोड्यूसिंग आलोक जो फोन में कुछ ऐसे बकचोदी करता है, त्वमेव माता पिता त्वमेव, और सुबह उठ के कुछ ऐसे मात पिता तुम में। मुझे तो लगता है कि आलोक इतना संस्कारी है कि हक तभी फूल ही होगा। आलोक की गर्लफ्रेंड है B ग्रेड मूवी की C ग्रेड एक्ट्रेस महिमा चौधरी, जिसके मुंह पे आपको एक्सप्रेशन के नाम पे सिर्फ टट्टी देखने को मिलेगी, जिसे सिर्फ सॉन्ग के लिए ही मूवी के अंदर रखा गया है। आलोक अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि उसके माता पिता अगर ना कर दे तो वो उससे शादी नहीं करेगा और सारी उम्र उसका लेता रहेगा का प्यार। वही दूसरी तरफ बच्चों के घर जाके निब्बा निब्बियों के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है, जैसे मिस्टर राज का बच्चों की तरह बिहेव करके हेड चेयर के ऊपर बैठने ना देने से बुरा मानना, अपने बच्चों के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाना, रात में अपने थके हुए बच्चों को टाइपराइटर के आवाज से उठा देना, 60 सालों तक बैंक में काम करके लाखों रुपए कमाने के बाद भी अपना चश्मा ठीक करवाने का पैसा अपने बच्चों से मांगना। मिस्टर राज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भिखारी चंदू भी नौकर में बैठ के आपसे ज्यादा कमा लेता है और उसके पास ICICI बैंक के अकाउंट भी है। सॉरी, बच्चों के बारे में नेगेटिव कहना था ना, सॉरी भूल गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि बच्चे ही हरामखोर है, लेकिन यहाँ पर निब्बा निब्बी भी कुछ कम नहीं है। देखिए कैसे मिस्टर राज खाली थाली लेके अपनी बीवी को चुप्पू बनाता है। मुझे तो लगता है कोरोना में मोदी जी को यही पर से थाली बजाने का आइडिया आया था। इन्हीं सब बकचोदी के बीच एक दिन मिस्टर राज को एक आइडिया आता है एक किताब लिखने का, ताकि जिसे पढ़ने के बाद नॉर्मल आदमियों की भी लाइफ उन्हीं की तरह झंड हो सके। और मिस्टर राज अपनी इस घर तोड़ू मिशन में कामयाब भी होते हैं। उनकी किताब बेस्ट सेलर होती है, जिससे हमको पता चलता है कि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। इस खबर से अनजान दोनों निब्बा निब्बी के अंदर ठड़क चरम सीमा में चली जाती है, इसीलिए दोनों घर छोड़ देते हैं, जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात अपने बेटे आलोक से होती है, जिसके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सॉरी, ऐसे मात पिता तुम में। ये भी कम नहीं था कि आलोक आपके पेरेंट्स की गांड जलाने के लिए एक गाड़ी भी गिफ्ट में देता है, जिसे देखने के बाद आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि तुम आलोक जैसे नहीं हो और मेरी सारी जायदाद अनाथ आश्रम में दान में जाएगी। जिसके बाद आपके हाथ में आपकी सिर्फ लुल्ली बचती है। इसके बाद जब मिस्टर राज को पता चलता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, तब उनके हड़मुखोर बच्चे उनके पास लौट आते हैं और मिस्टर राज उनको रिप्लाई देते हैं, चल बॉस के। इन सब बकचोदी के बाद हमारे संस्कारी आलोक एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देते हैं, जैसे मैं भी अपने बॉस के सामने देता हूँ और मेरे बॉस मुझको कहते हैं, अबे साले ये एक ऐसी दुखी आत्मा मूवी है जिसे देखने के बाद अब 6 महीने तक डिप्रेशन में रहोगे। इसीलिए इस मूवी का नाम बागवान नहीं सैडरडॉन रखना चाहिए था, क्योंकि उसकी जरूरत आपके फैमिली को पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, नहीं तो भाड़ में जाइए। जय हिंद।